तो हेडिंग नोट कर लो बच्चा लोग, एंट्रोपी। तो कुछ स्टेटमेंट है, यही सब याद रखना है इसमें। अब तो याद करने वाली चीजें ज्यादा हैं। द, नोट करो एंट्रोपी होता है क्या। द मेजर ऑफ randomness, the measure of randomness or degree of disorder of system or universe is called entropy. The measure of randomness or degree of disorder or system or universe is called entropy. It is represented by S. इसको S से रिप्रेजेंट करते हैं भाई। Second, the change in entropy, ये भी स्टेट फंक्शन है इसलिए चेंज की कैलकुलेशन करके चेंज इन एंट्रोपी मतलब डेल्टा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू randomness और degree of disorder of system। ये पॉइंट याद रखना भाई। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी। कैलकुलेशन डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी। तो डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, या फिर डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी टेम्परेचर। ये फॉर्मूला है भाई। तो एंट्रोपी हीट पे डिपेंड कर रहा है और एंथैल्पी पे, तो जितने टाइप के एंथैल्पी है उतने टाइप्स के एंट्रोपी भी बनते हैं। तो टाइप्स ऑफ एंट्रोपी बस नोट करते जाओ, आज समझने लायक अभी तक कुछ नहीं है, जब बताएंगे समझाने लायक वहाँ समझाएंगे भी, अभी से भी याद रखना ला। टाइप्स ऑफ एंट्रोपी तो बेसिकली है तो बहुत सारे टाइप्स, लेकिन कुछ मेन टाइप्स उसी को डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि एंथैल्पी पे डिपेंड कर रहा है। एंथैल्पी जैसा जैसा होगा एंट्रोपी भी वैसा ही होगा। जो मोस्ट कॉमन है क्वेश्चन पूछे जाने वाले उसके को नोट करते हैं। सब्लिमेशन एंथैल्पी होता है, फ्यूजन एंथैल्पी वैसे सब्लिमेशन एंट्रोपी, फ्यूजन एंट्रोपी एंड वेपराइजेशन। फॉर्मूला क्या होगा इसका? सब्लिमेशन है तो कौन सा एंथैल्पी यूज होगा बच्चा? कौन सा एंथैल्पी यूज होगा? सब्लिमेशन है तो एंथैल्पी कौन सा यूज होगा बोलो? फ्यूजन प्लस वेपराइजेशन। सब्लिमेशन एंथैल्पी, फ्यूजन है तो फ्यूजन, वेपराइजेशन है तो वेपराइजेशन। ठीक है ना बच्चा? तो ये एंट्रोपी है। तीनों के बीच क्या रिलेशन होगा फिर? एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन प्लस एंट्रोपी चेंज इन वेपराइजेशन। ये तो टाइप्स ऑफ एंट्रोपी नोट करो जल्दी। नेक्स्ट पॉइंट चलो यही बना लेते हैं, यूनिट। तो डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी। तो क्यू का यूनिट क्या होगा? जूल। टी का यूनिट क्या होगा? के। तो यूनिट क्या होगा?
जूल पर केल्विन या फिर कैलोरी पर केल्विन। कर लिया नोट डाउन? आगे कंटिन्यू करते हैं अगले पेज में। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एंट्रोपी। तो सबसे पहले एक पॉइंट है ऑर्डर ऑफ एंट्रोपी। तो भैया हमारे पास है सिस्टम, सॉलिड, गैस, लिक्विड एंड गैस। सिस्टम में सब्सटेंस है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो किसमें डिसअरेंजमेंट ज्यादा होगा, रेंडमनेस ज्यादा होगा, कौन ज्यादा बिखर रहा होगा बताओ? सर गैस। गैस। तो एंट्रोपी गैस का क्या होता है? हाई, लिक्विड का कम। सेकेंड, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, सिस्टम का या कोई सिस्टम है उसका वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। तो भैया वॉल्यूम सबका है V लीटर। सेकेंड सिस्टम वॉल्यूम V लीटर, भाई बड़ा बन गया सिस्टम, वही है भाई V लीटर। एक और सिस्टम है, वॉल्यूम है V लीटर। सबका वॉल्यूम एक जैसा है। इसमें 1 मोल है सब्सटेंस, इसमें 2 मोल है, और इसमें है 3 मोल सब्सटेंस। किसका एंट्रोपी ज्यादा होगा? बेसिक सा चीज है भाई, ठीक है ना? 3 मोल सब्सटेंस। किसका एंट्रोपी ज्यादा होगा बच्चा? सर थर्ड वाले का। थर्ड वाले का ज्यादा होगा। तो कह सकते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट है तो एंट्रोपी चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस या फिर पार्टिकल एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सिंपल सा चीज है भाई। कैसे? एक घर में एक बच्चा है, एक घर में 3 नहीं सॉरी 2 कटते पहले, और एक घर है, घर सब एक जैसा, यहाँ पे 3 लोग हैं। तो बताओ कौन से घर में सामान ज्यादा बिखर सकता है भाई? सर तीसरे वाले में। तीसरे वाले में। रेंडमनेस आएगा वहां पे, किसी का एक का सवाल उधर फेंकाया, किसी का कहीं और फेंकाया, तीसरा का कहीं और फेंकाया, ठीक है ना? तो एक घर में एक साहिल, 2 घर में साहिल जैसे 2 लोग, 3 एक घर है, तीसरा घर उसमें साहिल जैसे 3 लोग। तो कौन सा घर ज्यादा अव्यवस्थित रहेगा भाई? रेंडमनेस किसका ज्यादा रहेगा? जहाँ पे साहिल जैसे 3 लोग होंगे, है ना? सही बोल रहे हैं ना? हाँ सर। क्या सर आपको दूसरा नाम याद नहीं रहता? भाई तुम मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो। अभी नमन का भी नाम लेंगे अब नेक्स्ट वाले में। इफ मोल इज कांस्टेंट, अब वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं, मोल को रख रहे हैं कांस्टेंट। तो 1 मोल सब्सटेंस, ये कर लेते हैं 10 मोल, 2 मोल कर लेते हैं सब्सटेंस। एक वही हो गया क्या? मोल कांस्टेंट रखना था 1 मोल सब में, 1 मोल सब्सटेंस अगेन 1 मोल। तो वॉल्यूम 10 लीटर, 100 लीटर, 1000 लीटर। तो भैया वॉल्यूम बढ़ गया मतलब घर का साइज बढ़ गया, बंदा भी एक ही है घर में, तो बिखरेगा कौन सा घर ज्यादा? सामान ज्यादा बिखर कौन सी जगह में ज्यादा जा सकता है? सर वहाँ ज्यादा सामान मिलेगा। तो नमन को एक छोटा जगह मिल गया, एक बड़ा जगह मिल गया, तो नमन कौन सी जगह पे सामान को ज्यादा बिखेर सकता है? सर तीसरे वाले में। जितना इससे उतना ज्यादा डिसऑर्डर करने का चांसेस, मतलब रेंडमनेस बढ़ाने का चांस। क्लियर है? तो बोल सकते हो चेंज इन एंट्रोपी
इज डाइपोर्शनल टू वॉल्यूम किसका, ऑफ सिस्टम, कब, एट कांस्टेंट मोल। नोट करो जल्दी। तो 4 पॉइंट यही है भाई, एट हाई टेम्परेचर the peptide linkage मतलब CONH2 NH या इसे बोलते हैं, और एमाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज देखते हैं, एमाइड लिंकेज एट हाई टेम्परेचर द पेप्टाइड लिंकेज are dissociate in the protein at high temperature the peptide linkase or amide linkase are dissociate in the protein, hence at high temperature randomness in protein molecules increases, hence entropy also increases। ठीक है ना। and this phenomena is called denaturation of protein। तो जब हीट दिया जाता है, जब क्या करते हैं, जिनके बाल कर्ली होते हैं उनको हीट देते हैं ना भाई, ताकि वो बाल क्या हो जाए, स्ट्रेट हो जाए, तो उसका एंट्रोपी बढ़ जाता है। ठीक है ना भाई। तो किसी को भी अपना एंट्रोपी बढ़ाना तो हीट दो भाई, क्लियर है। तो वहां पे प्रोटीन जो है, सर पे जो बाल है, जो कर्ली है, उनका स्ट्रेट करने के लिए हीट दोगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, साथ में ज्यादा हीट दोगे तो बाल भी ब्रेक होके गल उल जाए। ठीक है। तो प्रोटीन जो है डीनेचर हो जाता है, जिसके कारण एंट्रोपी बढ़ जाता है। तो याद रखना भाई। वैसे ही एक सिंपल सा क्वेश्चन, एक को जब बॉईल करोगे तो एंट्रोपी बढ़ेगा या छूटेगा, घटेगा? बढ़ेगा। सर बॉईल करेंगे तो शायद घटेगा। एक बॉईल करोगे तो अंदर जो प्रोटीन वाला पार्ट है उसके कारण तो एंट्रोपी बढ़ेगा, बट बाहर जो पार्ट है कैल्शियम वाला वाला क्या होगा भाई, जो कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट है वो ठोस हो जाएगा ना, हार्ड हो जाएगा। गर्म करने के बाद लिक्विड रहता है क्या वो, एक कि लिक्विड से गैस बन जाता है? सर सॉलिड। नो सॉलिड। सर। तो एक को बॉईल करोगे तो ओवरऑल एंट्रोपी डिक्रीज होता है। एंट्रोपी क्या होता है, डिक्रीज होता है, याद रखो इस चीज को। अच्छा, रबड़ को जब स्ट्रेच करोगे, ठीक है ना, ये रबर है बिना स्ट्रेच वाला, अब इसको स्ट्रेच कर दिए, ये ऐसे सिंगल हो गए, तो बताओ एंट्रोपी किसमें है ज्यादा हो गया? सर फर्स्ट वाले में ज्यादा है। रेस्ट वाला तो बन दिया है। तो बताओ एंट्रोपी इसका विदाउट स्ट्रेच रबर और एंट्रोपी ऑफ किसका एंट्रोपी ज्यादा होगा बताओ?
विदाउट स्ट्रेच रबर का एंट्रोपी ज्यादा होगा। जब इसको स्ट्रेच किया जाता है तो ये जो मॉलिक्यूल्स में यहाँ पे होता है क्या, रबर जो बिना स्ट्रेच के ऐसा रहता है, तो यहाँ पे क्या होता है, डिसअरेंजमेंट ज्यादा होता है। जब रबर को खींचा जाएगा तो ये मॉलिक्यूल्स पूरे एक लाइन में अरेंज हो जाएंगे। मान लो एक एन टाइप के मटेरियल से बना है रबर, तो ये अव्यवस्थित ज्यादा होते हैं, इसलिए टेढ़े मेढ़े मतलब कर्व टाइप के शेप में रहते हैं। जब इसको खींचा जाएगा तो सभी एन मटेरियल एक सीक्वेंस में अरेंज जाएंगे, और जहां सर वो अरेंज वहां पे एंट्रोपी घटा। तो ये याद रखना, जब रबर को स्ट्रेच किया जाता है तो उसका एंट्रोपी कम हो जाता है। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है भाई, स्टेटमेंट वाले। क्लियर है? तो स्ट्रेच स्ट्रेच करोगे तो एंट्रोपी डिक्रीज होगा। फिलहाल वहां से वापस आते हैं भाई। The entropy of universe increases or decreases? The entropy of universe, ये लाइन जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी मिलेगा। ऑलवेज क्या होगा भाई, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? बोलो। सर इंक्रीजेस। इंक्रीज होगा क्योंकि यूनिवर्स दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। छोटा हो रहा है क्या यूनिवर्स? नहीं। नो सर। यूनिवर्स का स्पेस बढ़ रहा है, स्पेस बढ़ेगा तो क्या हो गया, एंट्रोपी बढ़ेगा ना भाई। ये So the entropy of universe always increases. The entropy of universe always increases. नोट करो चलो ये दोनों पॉइंट। यहाँ इसको मैथमेटिकल फॉर्म नोट कर लेना। डेल्टा एस टोटल, टोटल मतलब यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ। तो यूनिवर्स में एंट्रोपी को सिस्टम का प्लस सराउंडिंग का हमेशा ग्रेटर देन 0। छोटे माइक बंद कर। डेल्टा एस टोटल और यूनिवर्स ऑलवेज ग्रेटर देन सिस्टम प्लस सराउंडिंग। अरे यार क्या क्या बोलते हैं, टोटल एंट्रोपी या यूनिवर्स एंट्रोपी इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग एंट्रोपी एंड इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। फ्लो ऑफ हीट इंपॉर्टेंट है, 6 लाइन याद रखना। इफ द फ्लो ऑफ हीट एट हाई टेम्परेचर एरिया टू लो टेम्परेचर एरिया, then change in entropy always increases. If the flow of heat at high temperature area to low temperature area, then change in entropy always increases. इस बात को याद रखना बच्चा लोग। If the flow of heat at high temperature area to low temperature area, then entropy always increases. तो एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा लोग? डेल्टा एस क्यू बाई टी, यही होता है ना? यस सर। डेल्टा एस क्यू बाई टी होता है। तो पहले टेम्परेचर हाई, अगर T1 हाई है और T2 लो, ठीक है, टेम्परेचर क्या होगा भाई, द फ्लो ऑफ हीट एट द
हाई टेम्परेचर एरिया टू लो टेम्परेचर एरिया, लो टेम्परेचर एरिया T1 पहले हाई था, टेम्परेचर कम हुआ तो क्या होगा बच्चा? चलो छोड़ो, इसको बाद में इसको पहले नोट करो। एक स्टेटमेंट नोट करना पड़ेगा इसमें, दो लाइन नोट करना, तो नोट कर ली ये बातें, दो बातें नोट करो तुम। in the reversible process, the heat flow from in the reversible process, heat flow from high temperature, ब्रैकेट में नोट करना T2, in the reversible process, in the reversible process, heat flow from high temperature T2 to low temperature low T1, temperature in the low temperature T1, रिपीट कर रहा हूँ। In reversible process, the heat flow from high temperature T2 to low temperature T1. In reversible process, heat flow high temperature से कहाँ जा रहा है बच्चा? High temperature T2 to flow from high temperature to T2 to low temperature T1. Hence, change in entropy at high temperature, change in entropy at low temperature system. तो एंट्रोपी Q by T, तो भैया हीट फ्लो हो रहा है, हीट क्या हो रहा है? फ्लो। हाई टेम्परेचर पे हीट कितना है? T2, लो टेम्परेचर पे हीट कितना है? T1, और T2 ग्रेटर देन है T1, T2 क्या है? ग्रेटर देन T1, ठीक है ना भाई? हाई टेम्परेचर पे हीट है T2 और लो टेम्परेचर पे टेम्परेचर है या हीट है T1, तो हीट का फ्लो हो रहा है, हीट का क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। तो हीट निकल रहा है, हाई टेम्परेचर में निकल रहा है या लो टेम्परेचर में निकल रहा है? हीट हाई टेम्परेचर से निकल रहा है या लो टेम्परेचर से हीट निकल रहा है भाई? अरे लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, इफ इन रिवर्सिबल प्रोसेस हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर T2 टू लो टेम्परेचर T1, तो हीट हाई टेम्परेचर से रिमूव हो रहा है या लो टेम्परेचर से रिमूव हो रहा है? हाय high temperature. तो हीट रिमूव हो रहा है, तो कौन सा साइन लगेगा? माइनस या प्लस? माइनस Minus. प्लस। क्लियर है? तो टोटल एंट्रोपी चेंज क्या होगा भाई? सिस्टम ए मतलब ये वाला हाई टेम्परेचर, डेल्टा एस टोटल क्या होगा? क्या होगा डेल्टा एस टोटल? एंट्रोपी एट हाई टेम्परेचर प्लस एंट्रोपी एट लो टेम्परेचर। कितना एंट्रोपी यहाँ पे? रिवर्सिबल के लिए क्यू आर ई बी आर ए, T2
क्यू आर ई वी T1, इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा भाई? Q रिवर्सिबल T1 माइनस Q रिवर्सिबल T2, यही आएगा। और क्योंकि कॉमन निकाल लोगे तो क्या आएगा भाई? इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा बताओ? T1 इंटू T2, ऊपर में क्या आएगा बच्चा? T2 minus T1. T2 माइनस T1। तो ये बताओ, इसको सॉल्व करोगे तो कभी डेल्टा एस टोटल का वैल्यू नेगेटिव आ सकता है क्या? That means T2 greater than T1। T2 10 है तो ये 10 से कम 9, 8, 7, 6, 1, 5 जो भी रखना रख सकते हो। तो कभी कम आ सकता है क्या? ये वैल्यू नेगेटिव आ सकता है क्या? डेल्टा एस टोटल का वैल्यू कभी नेगेटिव आ सकता है क्या बच्चा लोग? बोलो। सर आ सकता है जब टी की वैल्यू ज्यादा रहेगी T1 की। T1, अरे भाई T2 हमारा हाई टेम्परेचर है, T1 लो है, तो कहां से आ सकता है? नहीं आएंगे सर। हमने कंडीशन तो बता दिया है ना, हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो हो रहा है। T2 ग्रेटर देन है T1 से, तो कभी वैल्यू नेगेटिव आ सकता है क्या? वैसे नहीं आ सकते सर। नहीं आ सकता कभी। तो जो स्टेटमेंट लिखे है उसका प्रूफ है। तो हीट फ्लो होगा कहां से? हाई टेम्परेचर से। कहां पे? लो टेम्परेचर एरिया है। एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस। एंट्रोपी ऑलवेज क्या होगा? इंक्रीजेस। समझ में आया? ये इसका प्रूफ था। सर एस टोटल 0 तो रह सकता ना? कैसे रहेगा? सर अगर एडियाबेटिक रहा तो हीट तो फ्लो ही नहीं होगी। तो मैंने तो रिवर्सिबल बोला है ना। अच्छा, और सर वो यूनिवर्स वाले में वहाँ पे भी 0 नहीं आएगा जो क्यों? 5th पॉइंट आपने लिखाया है? हाँ, जो 5th पॉइंट आपने लिखाया है ना, यूनिवर्स ग्रेटर देन 0 वाला, वहाँ पे भी इक्वल टू नहीं आएगा क्या? ये अच्छा, यहाँ ग्रेटर देन, ये ग्रेटर रिवर्स, देन। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस में यूनिवर्स फैल के वापस सिकुड़ थोड़ी सकता है। रिवर्सिबल प्रोसेस में दोनों साइड होगा ना, तो यूनिवर्स फैल रहा है तो वापस सिकुड़ेगा क्या? नहीं तो मतलब यूनिवर्स की कभी 0 हो ही नहीं सकती, हमेशा ग्रेटर देन ही रहेगी, है ना? यूनिवर्स बस फैल रहा है तो रिवर्सिबल प्रोसेस है। यूनिवर्स का एंट्रोपी 0 होएगा ही नहीं, ठीक है? तो ये इसका प्रूफ था। फिफ्थ 6 नंबर का पॉइंट है। तो जब भी हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जाएगा तो एंट्रोपी हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है ना? ये इसका प्रूफ था, यहाँ पे नोट कर लो बेटा। याद रखना, जिस प्रोसेस में हीट रिलीज होता है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ठीक है? जिस प्रोसेस में हीट रिलीज होता है उसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। ठीक है? और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब जो खुद ब खुद हो जाए। तो कोई भी प्रोसेस केमिस्ट्री में अगर बात किया जाए वो स्पॉन्टेनियस है तो उसमें हीट रिलीज होगा। हीट क्या होगा? रिलीज होगा। जिस प्रोसेस में हीट रिलीज हुआ मतलब वो रिएक्शन खुद ब खुद हो जाएगा, उसको अलग से किसी चीज का हेल्प का जरूरत नहीं है, और उसी प्रोसेस को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का भी एंट्रोपी हमेशा क्या होता है? इंक्रीज होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का भी एंट्रोपी हमेशा क्या होगा बच्चा? इंक्रीज होगा। याद रखना है। वही एक लास्ट पॉइंट नोट करवाते हैं फिर फॉर्मूला, तो कल के क्लास में करवा देंगे, आज बस इतना ही रखते हैं।